In this video, let's know about the meaning, uses, advantages and disadvantages of inductive approach. ये बॉटम अप टीचिंग स्ट्रेटजी है. इसमें लर्नर्स एग्जाम्पल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद रूल्स और जनरलाइजेशंस को डिराइव करते हैं. मींस रूल्स को या जनरलाइजेशन को वो समझते हैं. ये डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग में पॉपुलर है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड लैंग्वेजेस. आइए इसके मीनिंग को जानते हैं. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर्स स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस या एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि वे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, इन्फेरेंस मींस कंक्लूजन निकालें और जनरल प्रिंसिपल्स या रूल को डिराइव करें, नियम को समझें. इसमें लर्नर्स को एनकरेज किया जाता है कि वे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बने. आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं. इसमें स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं. ये स्टूडेंट सेंटर्ड और एक्सपीरियंशियल मेथड है. इसमें फोकस डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग पर होता है और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को एनकरेज करता है. आइए इसके यूजर्स को जानते हैं. मैथ्स में इस मेथड के यूज करके फॉर्मूला या प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया जाता है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ शेप्स. साइंस में एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करा के लॉस या प्रिंसिपल्स समझने में हेल्प की जाती है. ग्रामर में एग्जांपल्स की हेल्प से रूल्स को इन्फर किया जाता है, मींस रूल को फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट सोशल साइंस. इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स या डेटा से कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है. आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि टॉपिक है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, स्टूडेंट्स ड्रॉ डिफरेंट ट्राइंगल्स, मेजर एंगल्स. डिफरेंट ट्राइंगल्स को वो ड्रॉ करेंगे और एंगल्स को मेजर करेंगे और एंगल्स के मेजर को वो ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल है वो 180 डिग्री आएगा. तो इस तरह से हम जनरलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं कि sum of interior angles of a triangle is 180 degree. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रामर से. टॉपिक है यूज ऑफ पास्ट टेंस. हम कुछ सेंटेंसेस उनके सामने प्रेजेंट करेंगे लाइक आई वॉक टू स्कूल, शी प्लेड फुटबॉल, दे डांस्ड टुगेदर. और स्टूडेंट ये इन्फर कर पाएंगे कि जब वर्ब में ईडी लगा हो तो वो पास्ट एक्शन को दिखाता है और वे रूल को समझ पाएंगे कि पास्ट टेंस इज फाउंड बाय एडिंग ईडी टू रेगुलर वर्ब्स. नेक्स्ट एग्जांपल है साइंस से. यदि हम पढ़ाना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करवाएंगे कि दैट मेटल्स आर शाइनी, कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं. तो इस तरह से वे मेटल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव कर पाएंगे. आइए इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानते हैं. इससे क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग एनहांस होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज होता है, स्टूडेंट्स में सेल्फ डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, स्टूडेंट्स बेहतर रूप से रिटेन कर पाते हैं, मींस लंबे समय तक इंफॉर्मेशन या नॉलेज को याद रख पाते हैं ड्यू टू हैंड्स ऑन लर्निंग. और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी से ये मेथड अलाइंड है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है लाइक ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की कंपैरिजन में टाइम कंज्यूमिंग है. यदि प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स को नहीं दी जाए तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं है. इस मेथड को यूज करने के लिए वेल ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत होती है. असेसमेंट ऑफ पेसिंग चैलेंजिंग हो सकती है. आइए रोल ऑफ अ टीचर जानते हैं. टीचर्स को लर्नर के लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट करना चाहिए. उनको स्कैफोल्डिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए wherever it is needed. क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस को एनकरेज करना चाहिए और लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू रूल्स को एंश्योर करना चाहिए. मींस ये एंश्योर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से रूल को डिराइव कर सकें.